हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों, इसी क्रम में आज 5वें प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है नदी, जलप्रपात और झीलें। आज का ये चैप्टर है और इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, सारे क्वेश्चनों को दोस्तों देखेंगे। और चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं कावेरी, गोदावरी, शरावती और कृष्णा। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने और आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा राइट आंसर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा इनमें, तो वो हो जाएगा शरावती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है और इसका अन्य नाम जो है शरावती का वो है गढ़सुप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात भी इसे बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है शरावती नदी वो है, जोग प्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 253 मीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। और आपके जो ऑप्शन हैं दोस्तों वो है पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील और वेम्बनाथ झील। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेम्बनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है और ये जो है वो केरल में स्थित है। केरल में स्थित है और यह जो है भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। आपको बताना है दोस्तों, इन्हें दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। और आपके जो ऑप्शन है वो है इसमें प्रायः तबाही। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर बी है इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। और ऑप्शन नंबर सी है इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है यह 12मासी नदी नहीं है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ के कारण तबाही मचाती है दोस्तों। और इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, स्थान है वो है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी जो है छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और ये बंगाल में वर्षा ऋतु में भयंकर तबाही मचाती है दोस्तों बाढ़ के कारण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आज का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताना है आपको। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो है गोदावरी नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। और इसका जो इससे जो है दक्षिण भारत की गंगा
या वृद्धगंगा भी कहते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखना। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम बताना है आपको। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार और केदारनाथ। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को जो है देवप्रयाग बोला जाता है। और ये जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, ये जो है दोनों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जिले में देवप्रयाग एक स्थान है, वहाँ पे जो है मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है इनमें से जो जिसे तिब्बत में सांगपो नदी बोली जाती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और तीस्ता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये नदी जो है तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से भी जो है निकलती है, उसे वहीं पे सांगपो नदी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? कौन सी ऐसी झील है आपको बताना है दोस्तों जो भारत के दो राज्यों पे सीमा पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो आपके हैं वो है चिल्का झील, कोलेरू झील, लूनार झील और पुलिकट झील। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कि इनमें से कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील जो है ये दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है, जिनमें से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में इसका 97% भाग है और 3% भाग ये तमिलनाडु में इसका है। तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आज का, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदी का नाम बताना है जो अरब सागर में नहीं मिलती हो दोस्तों। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं पेरियार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। और राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ये पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कयाल क्या है? आपको बताना है कयाल क्या है और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन जो हैं इसके ऑप्शन है तराई मैदान, दक्कन पठार की रेगड़, गंगा डेल्टा, केरल रैगून, केरल के लैगून। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कयाल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल के लैगून झील को जो है कयाल कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से और काराकोरम पर्वतमाला से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी निकलती है और कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील है, वहाँ से जो है ये नदी निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और भारत की बात की जाए भारत में 700 किलोमीटर में बहती है दोस्तों। भारत में इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी और धनसिरी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश करने पर उसे किस नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिहांग। दिहांग नदी जो है बोला जाता है। और जैसे कि इसे जो है ब्रह्मपुत्र को चीन में या तिब्बत में सांगपो और भारत में इसे दिहांग और बात किया जाए बांग्लादेश, 3 स्टेट से बहती है, 3 देश से बहती है दोस्तों। तो इस 3 देशों में जो है और जमुना जो है इसे बांग्लादेश में बोला जाता है। तीनों देशों में ये 3 नाम है दोस्तों इनके। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आज का, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी, अगला क्वेश्चन देखो पहुँच लिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर, मैं अभी बात कर रहा था कहाँ कहाँ बहती है, तो वही क्वेश्चन आगे है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है और डेल्टा तक कहाँ किन किन देशों से गुजरती है आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, नेपाल और भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत, चीन और बांग्लादेश। चीन में इसे सांगपो, भारत में दिहांग और बांग्लादेश में जो है उसे जमुना के नाम से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, इनमें से कौन सी नदी है जो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? और आपके ऑप्शन है लूनी नदी, नर्मदा, कृष्णा और ब्यास। ये चारों नदियां हैं, आपको बताना है इनमें से भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। और ये जो है इसका उद्गम जो है अरावली श्रेणी से होता है, अरावली श्रेणी से इसका उद्गम होता है और ये कच्छ के रण में, जो कि एक दलदली क्षेत्र है कच्छ का रण, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। लोकटक, लोकटक है एक, लोकटक क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए घाटी, ऑप्शन नंबर बी नदी, सी झील, डी पर्वतमाला। आपको बताना है क्या है लोकटक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा झील। लोकटक जो है एक झील है और ये मणिपुर में जो स्थित है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों को बताना है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है सतलज, ब्यास, रावी और हुंजा। ये 4 नदियाँ, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए सतलज। एक सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो सतलज है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सतलज की बात किया जाए दोस्तों तो ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। और इसी जो है नदी पर भाखड़ा नंगल बांध इसी नदी पर जो है स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? आपको बताना है चंबल नदी इनमें से किन राज्यों से होकर बहती है। आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है दोस्तों कि राइट आंसर इसमें से क्या है। चंबल नदी किन राज्यों से बहती है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है चंबल नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? आपको बताना है सांभर लवण झील कहाँ स्थित है।
और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ये जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे सांभर झील लवड़ में नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। सांभर लवड़ झील से नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको बताना है। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का और आपको बताना है खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपके चारों ऑप्शन हैं, आपने बताना है खारे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कहाँ है। और यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम चिल्का है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो है वो सी है। ये जो है लैगून झील भी है, ये चिल्का झील लैगून झील भी है और बंगाली खाड़ी का एक भाग है। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। और आज की क्लास आपको यदि पसंद आई हो तो दोस्तों आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और कमेंट में भी बता सकते हैं दोस्तों कैसी रही क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों आप